मिजाज को इंग्लिश में टेम्परामेंट बोलते हैं। जिस तरीके से अरकान को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, इसी तरीके से मिजाज की जो इंग्लिश है वो टेम्परामेंट है, मिजाज। और अगर हम मिजाज को किसी डिक्शनरी में देखें कि मिजाज किसे कहते हैं, तो मिजाज के मायने होता है मिलने के। मिलने के मायने मिजाज के होते हैं, या एक दूसरे में घुसने के। ठीक है, दुखूल, एक दूसरे में घुसना। ठीक है, इसके मायने होते हैं मिजाज के। या मिलना, मिलने को आमेजिश भी बोलते हैं। जैसे कि नमक और चीनी को मिला दिया जाए। ठीक है, एक मुट्ठी नमक ली, एक मुट्ठी चीनी की ली, उसको मिला दिया गया ऐसे अच्छे से मिला करके है, तो वो आमेजिश हो गई, उसको आमेजिश बोलते हैं, मिलाना बोलते हैं। ठीक है। तो मिजाज के मायने जो होते हैं वो मिलने के होते हैं डिक्शनरी में, और एक दूसरे दूसरे में घुसने के। अब इसको आप कैसे समझते हैं? मान लीजिए अनासिर है मिट्टी, आग, पानी, हवा। ठीक है। अब यह दो से ज्यादा अनासिर के मिलने के बाद, जब अनासिर आपस में मिलेंगे मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगी? तो एक क्रिया होगी। उनके आपस में मिलने के बाद एक क्रिया होगी। आपने सुना होगा, अगर केमिस्ट्री में आपने हाई स्कूल लेवल की पढ़ी ही है, कि जब आपस में केमिकल मिलते हैं तो क्या होता है? एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है। या एक्शन क्या होता है? एक दूसरे से मिलते हैं। रिएक्शन क्या होता है? कि एक दूसरे को जुड़ते हैं, तो एक दूसरे को मतलब सेटिंग बिठाते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक दीवार, एक बॉल जो है दीवार पे मारी जाए, तो ये क्या हुआ? एक्शन। और दीवार से जब वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आते ही होता है रिएक्शन। इसी तरीके से जब दो चीजों को मिलाते हैं तो उसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद, क्रिया के बाद फैल व इनफियाल के बीच टूट फूट होती है उसमें। जब दो चीजें आपस में मिलाते हैं, मान लीजिए नमक और चीनी को मिला रहे हैं, तो जो टेस्ट होगा वो खट्टा मीठा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो वो मीठा ही है पूरा, चीनी ही रही, ना वो जो है नमका ही है। तो नमका मीठा सा टेस्ट पैदा होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि उनके जो टेस्ट हैं वो आपस में, उसमें एक तरीके से फैलो इनफियाल यानी कि क्रिया हुई। ठीक है, मीठा और खारा आपस में मिला, और मिलने के बाद जो है उसमें एक क्रिया हुई, और क्रिया करने के बाद जो है एक नया टेस्ट तैयार हो गया। यानी क्या? खारा और मीठा। ठीक है, एक नई हालत पैदा हो गई, उसे मिजाज कहते हैं। अनासिर के आपस में मिलने के बाद जो फैलो इनफियाल, इसे क्रिया को बोलते हैं, क्रिया होती है। ठीक है, या टूट फूट होती है। टूट फूट कैसे? मान लीजिए चीनी और नमक मिलाए, तो चीनी और नमक के दोनों का टेस्ट जो है वो एक जगह आ गया। ठीक है, खारा और मीठा सा हो गया, तो टूट फूट तो अंदर कहीं ना कहीं तो हुई होगी ना। नहीं तो मीठा मीठा महसूस होता, और खारा जो है वो खारा महसूस होता, नमक खारा महसूस, लेकिन वहां खारा और मीठा बन गया, तो टूट फूट कुछ ना कुछ हुई। तो कुछ ना कुछ क्रिया हुई। तो अनासिर के आपस में मिलने के बाद जो फैलो इनफियाल यानी कि जो क्रिया होती है, या कसरो इनकिसार यानी कि जो टूट फूट होती है, इसके बाद जो एक नई हालत बनती है उसको मिजाज कहते हैं। यानी कि अनासिर के मिलने के बाद जो है मिजाज बनते हैं। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए। एक चीज होती है, एक शब्द होता है इम्तिजाज। इम्तिजाज के मिलने के भी, इम्तिजाज के मायने भी मिलने के ही होते हैं। सच्चाई तो यह है कि इम्तिजाज और मिजाज एक ही चीज है, लेकिन इम्तिजाज जो है वो मिजाज से पहले की कंडीशन होती है। जैसे कि जब अनासिर आपस में मिले, इसको इम्तिजाज कहा। और जब मिलकर के नई कंडीशन बन गई, इसको मिजाज कहा। अनासिर का आपस में मिलना, अनासिर में आपको बता चुका हूं, MAPH, मिट्टी, आग, पानी, हवा। अनासिर का आपस में अनासिर या अरकान एक ही चीज है। अनासिर का आपस में मिलना, मिट्टी, आग, पानी, हवा का आपस में मिलना इम्तिजाज कहलाता है। इम्तिजाज, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो नई कैफियत पैदा होती है, जो अनासिर के आपस में मिलना, इम्तिजाज, मिलने के बाद जो नई कैफियत, नई कंडीशन पैदा हुई, उसको क्या कहेंगे? मिजाज। ठीक है। अब आपने सुना होगा कई लोग क्या कहते हैं, आपसे हमारा मिजाज मिल नहीं रहा है, आपसे हमारा मिजाज नहीं मिल रहा है। ठीक है। मिजाज ना मिलने के क्या मतलब हुए? मिजाज ना मिलने का ये मतलब हुआ कि उस शख्स को आपके अंदर दिलचस्पी नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं मिल रहा है। मिजाज की जो हिंदी है स्वभाव, हमारा स्वभाव नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो ये बोल रहा है उसको सामने वाले में दिलचस्पी नहीं है।
ठीक है, इसको बोलते हैं मिजाज। तो मिजाज मिलने के लिए क्या जरूरी होता है? देखिए, मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है पेज नंबर 472 पे, ABCD, मान लीजिए ये चार अरकान है। ठीक है। अब ए जो है वो बी को चाहता है, कशिश, चाहना। ए जो है, ए अरकान जो है वो बी को चाहता है, तो ये मिजाज नहीं है। मिजाज क्या है? मान लीजिए ये एक अरकान है, इसका नाम ए है, एक अरकान ये है, इसका नाम बी है, ये इसको चाहता है, तो ये मिजाज नहीं है। मिजाज कब है? ये इसको चाहे और ये इसको चाहे, एक दूसरे को दोनों चाहें, परस्पर चाहने को मिजाज। परस्पर, दोनों के आपस में बाहम मिलने के बाद परस्पर, यानी कि दोनों चाहत जो है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों अरकानों की तरफ से होनी चाहिए। उसके बाद जो नई कैफियत, नई कंडीशन पैदा होती है उसको मिजाज बोलते हैं। अगर एक एक अरकान जो है दूसरे अरकान को चाह रहा है, लेकिन दूसरा अरकान इसको नहीं चाह रहा है, तो यहां मिजाज पैदा नहीं होता। तो मिजाज के लिए क्या जरूरी है? मिजाज के लिए जरूरी है कशिश, चाहत। ठीक है। उल्फत, उल्फत चाहने को बोलते हैं, कशिश खींचना, खींचना एक दूसरे की तरफ। ठीक है। तो अगर खींचना, दो अनासिर एक दूसरे के और खींच रहे हैं, तो वहां एक नई कंडीशन पैदा होती है, उसको मिजाज बोलते हैं। और अगर एक अनासिर जो है वो दूसरे की तरफ खींच रहा है, और जो दूसरा अनासिर है वो उसकी तरफ नहीं खींच रहा है, तो वहां मिजाज पैदा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है एक अनासिर दूसरे अनासिर को चाहता है, उससे मिलना चाहता है, और दूसरा अनासिर उससे मिलना नहीं चाहता, तब भी मिजाज पैदा नहीं होता। और दूसरा अनासिर किसी और अनासिर से मिलना चाहता है, तब भी मिजाज पैदा नहीं होता। जब दोनों अनासिर एक दूसरे से मिलने की चाहत रखेंगे, कशिश रखेंगे, उल्फत रखेंगे, तब ही मिजाज पैदा होगा, नहीं तो मिजाज पैदा नहीं होगा। अब देखिए पॉइंट जो मैंने बनाया है, ABCD। ए जो है वो बी की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, कशिश, कशिश, खिंचना। और लफ्ज कशिश मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? लफ्ज यानी कि शब्द कशिश क्यों लिखा? क्योंकि कशिश एग्जाम में पूछा जाता है। कशिश के नाम से ही पूछता है एग्जाम में कि मिजाज अनासिर के आपसी कशिश, इस लफ्ज के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। अनासिर के आपस में खिंचना, एक दूसरे से उल्फत होना। ठीक है। एक दूसरे की तरफ खिंचाव ही के बाद जो है मिजाज पैदा होता है। मिजाज के लिए क्या जरूरत है? अनासिर के बीच उल्फत की जरूरत है, कशिश की जरूरत है, चाहत की जरूरत है। उसके बाद एक नई हालत पैदा होगी जिसको मिजाज बोलते हैं। अब देखो, उल्फत कीमियाविया, कीमिया बोलते हैं केमिकल को एक तरीके से, यानी कि मिट्टी, आग, पानी, हवा जो है, उल्फत, उनके बीच मोहब्बत, उनके बीच उल्फत हो, तो जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि अनासिर की बात कर रहा हूं मैं, मिट्टी, आग, पानी, हवा, उनमें से जब भी कोई दो आपस में मिलेंगे और मिलने की चाहत आपस में रखेंगे, दोनों के दोनों, एक एक एक, ऐसा नहीं कि ए जो है वो बी को चाह रहा है और बी नहीं चाह रहा, दोनों तरफ से खिंचाव जब होगा, तो उसके बाद मिजाज पैदा होगा। उसको उल्फते कीमियाविया, कीमियाविया यानी कि केमिकल की आपस में चाहना, यानी कि एक केमिकल दूसरे केमिकल को चाह रहा है। ठीक है। या कशिश है उसके अंदर, कशिश, खिंचाव, या चाहत है उसके अंदर। ठीक है, एक केमिकल के दूसरे केमिकल के, तो उससे क्या होगा? मिजाज पैदा होगा। यानी कि उल्फत कीमियाविया के बाद, एक कशिश के बाद अनासिर के बीच में क्या होगा? मिजाज पैदा होगा। अब दूसरी चीज है, यह जरूरी नहीं है कि एक अनासिर दूसरे अनासिर से मिलना चाहे। ऐसा भी हो सकता है एक अनासिर दूसरे अनासिर को मिलना चाह रहा है, लेकिन ये जो दूसरा अनासिर, ये जो अनासिर है ये इससे मिलना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये अनासिर इससे मिलना नहीं चाहता, ये किसी और अनासिर से मिलना चाहता है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे मिजाज पैदा नहीं होगा। और इस आपस में ना मिलने को नफरत कीमियाविया, नफरत, आपने लफ्ज नफरत सुना होगा। ठीक है। नफरत कीमियाविया यानी कि जो केमिकल है उनके अंदर नफरत है, वो मिलना नहीं चाहते आपस में। ठीक है। नफरत कीमियाविया। अब नफरत कीमियाविया को बुगजत कीमिया, बुगज जो है एक शब्द है जिसके मायना होता है दुश्मनी, या कीना, या हसद, या अंदर दुश्मनी रखना, या नफरत करना। बुग्ज और नफरत के एक ही मायने हैं। तो नफरत कीमियाविया यानी कि जो अनासिर हैं, जो केमिकल, जो केमिकल्स हैं, उनके बीच में अगर नफरत है या बुग्ज है, तो अनासिर के आपस में, ठीक है, ना मिलने की चाहत, मिलना नहीं चाहते अनासिर अगर आपस में, तो उसको बुग्ज या नफरत कीमियाविया कहते हैं।
और नफरत कीमियाविया अगर कहीं दो अनासिर के बीच में है तो वहां मिजाज पैदा नहीं होता। मिजाज कहाँ पैदा होता है? जहां अनासिर के बीच आपस में चाहत हो, कशिश हो और उल्फत हो। उल्फत कीमियाविया के बाद जो है मिजाज पैदा होता है। नफरत कीमियाविया और बुग़्ज़त कीमियाविया के बाद मिजाज पैदा नहीं होता, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बाहम नहीं मिलते, पूरे तौर से नहीं मिलते। एक दूसरे को मिलना चाहता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरा एक को मिलना नहीं चाहता। तो परस्पर शब्द का प्रयोग किया है मैंने यहां पर, ठीक है, यानी कि दोनों की तरफ से। तो अगर दोनों की तरफ से चाहत नहीं है तो फिर मिजाज पैदा नहीं होता। इस पॉइंट का आप ध्यान रखना। मिजाज दो अनासिर के परस्पर बाहमी मिलने से पैदा होता है। बाहम, बाहम जो लफ्ज है उसकी हिंदी होती है परस्पर, यानी कि दोनों की तरफ से खिंचा हुआ। अब इम्तिजाज मिलने के होते हैं। इम्तिजाज के बाद नई कैफियत, नई हालत पैदा होती है, उसको मिजाज बोल देते हैं। यानी कि एक तरीके से मिजाज ही जो है वो इम्तिजाज है, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। मिलना, जो मिलना होता है अनासिर का आपस में, मैं बोल चुका हूं, उसको उसके लिए क्या जरूरी है? परस्पर कशिश जरूरी है, चाहत जरूरी है, उल्फत जरूरी है अनासिर का एक दूसरे से मिलने के लिए। अगर, ठीक है, तो जो अनासिर आपस में मिलने के लिए उल्फत, चाहत, कशिश जरूरी है, और अगर नहीं है, बुग़्ज़ है या नफरत है, तो फिर वहां अनासिर पैदा नहीं होगा। और इम्तिजाज यानी कि मिलना अनासिर का, तो वो दो तरीके से होता है। अनासिर का आपस में मिलना कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। नंबर एक, इम्तिजाज सादा, और नंबर दो, इम्तिजाज हकीकी, ठीक है। इम्तिजाज सादा किसको कहते हैं? दो अनासिर आपस में मिले, मिलने के बाद दोनों अनासिर, ये भी इससे मिलना चाह रहा है, ये भी इससे मिलना चाह रहा है, दोनों अनासिर आपस में एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन जो इसके गुण धर्म है, जो इसकी क्वालिटी है, वो इसने नहीं छोड़ी, अपनी क्वालिटी को जिंदा रखा। और जो इसके गुण धर्म थे, जो इसके गुण धर्म थे, इसकी खूबसूरती थी, इसकी क्वालिटी थी, वो इसने नहीं छोड़ी। यानी कि इसने अपनी अच्छाई बुराई नहीं छोड़ी जो भी थी, और इसने अपनी अच्छाई बुराई नहीं छोड़ी जो भी थी। मिल गए दोनों, लेकिन अपने गुण, अपनी क्वालिटी एक दूसरे से नहीं छोड़ी। तो अगर दो अनासिर ऐसे आपस में मिले कि उनके गुण धर्म में परिवर्तन ना आए, तब्दीली ना आए, तो ऐसे मिलने को इम्तिजाज सादा, यानी कि सादा तौर से मिल गए। सादा तौर से क्यों? क्योंकि मिले जरूर, लेकिन अपने गुणधर्म नहीं छोड़े, अपनी अपनी खासियतें, अपना अपना जो स्वभाव था वो नहीं छोड़ा, और बिल्कुल एक दूसरे से मिल गए, लेकिन अपने अपने गुणधर्म रखे। कैसे? जैसे शक्कर को पानी में मिला दो, जो पानी का गुणधर्म है वो पानी का रहेगा, जो शक्कर का है वो शक्कर का रहेगा। अलग करना भी आसान है, ठीक है। मान लीजिए शक्कर का शरबत बना दिया, शक्कर फिर भी हमें अलग करनी है। सीधा सा तरीका, उठा के चूल्हे पर रख दो बर्तन में, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, नीचे जो है चाशनी बन जाएगी शरबत की, शक्कर की। हम शक्कर को बाद में ले सकते हैं। तो यानी कि शक्कर और पानी आपस में मिले तो, लेकिन दोनों के गुणधर्म जो है, परिवर्तन दोनों के गुणधर्मों में, दोनों की क्वालिटी में नहीं आया। शक्कर शक्कर रही, पानी पानी रहा, ठीक है। इसे बोलते हैं इम्तिजाज सादा, यानी कि सादा तौर से मिलना। एक होता है इम्तिजाज हकीकी, ऐसे मिले कि दोनों ने अपने गुण धर्म छोड़ दिए, और मिलने के बाद एक नया गुण धर्म, एक नई क्वालिटी तैयार हो गई। ऐसे मिले कि दोनों जब मिले, दोनों में चाहत थी, मिले, इसलिए मिजाज इम्तिजाज हुआ। तो ऐसे मिले कि दोनों ने अपनी अपनी जो गुणधर्म थी, जो क्वालिटीज थी, वो छोड़ दी, और एक नई क्वालिटी बन गई दोनों की। और उस क्वालिटी को फिर अलग ना किया जा सके। जैसे कि अंडा है, अंडे को, अंडा जो है, अंडे को आग के संपर्क, पानी में रख करके उबाला, आग के संपर्क में लाए, अंडा उबल गया, ठीक है। जो कच्चा अंडे की गुणधर्म है, कच्चा अंडा क्या होता है? नीचे अंदर से लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है, ठीक है। फिर वो आग के संपर्क में आया, आग के संपर्क में आने के बाद वो कैसा होगा? मतलब एक तरीके से उबल गया, और उबल के वो क्या हो गया? वो ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। अब अगर हम चाहें कि उबले हुए अंडे से कच्चा अंडा बना लें, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। उबले हुए अंडे से क्या कच्चा अंडा? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये इम्तिजाज हकीकी हुआ, यानी कि ऐसे मिले कि फिर वापस अपने अपने गुणों में ना आ सके। इसी तरीके से अगर शक्कर को किसी बर्तन पे रखा और रख करके जला दिया,
यहाँ पानी में नहीं मिला रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट आग के संपर्क में ला रहे हैं। मान लीजिए तवे के ऊपर जो है शक्कर रखी और नीचे से जो है आग जला दी। आग जलाने के बाद क्या हुई, उसके बाद जो है उसकी चटखन बन गई और बिल्कुल एकदम धुआं धुआं हो गया। तो क्या हम उससे दोबारा शक्कर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो भी क्या है, वो भी इम्तिजाज हकीकी, यानी कि एक नई चीज, एक नए गुणधर्म बन गए। तो ऐसा मिलना जो मिलने के बाद अपने गुणधर्म बाकी रहे और उनको अलग करना चाहे वो प्यार से आराम से हो भी जाएं, इम्तिजाज सादा जैसे शक्कर और पानी का मिलाना। और ऐसे मिलना कि मिलने के बाद जब मिल गए तो मिलके फिर जो है अलग हो ना हो पाए, और उनके गुणधर्म जो हैं वो दोनों के एक हो जाएं, अलग अलग ना रहें, और उनको फिर अलग ना किया जा सके या उनको पहले वाली कंडीशन में ना लाए जा सके, तो उसको इम्तिजाज हकीकी, यानी कि बिल्कुल मिल जाना, सच में मिल जाना। हकीकी के मायने होते हैं सच में, रियल में, यानी कि सच में मिल जाना। ठीक है। तो जैसे अंडा उबालना, उसको दोबारा कच्चा अंडा नहीं बनाया जा सकता। ये शक्कर को जो है तवे पर रख के फूक दिया तो उसको दोबारा जो है शक्कर नहीं बनाया जा सकता, और खराब हो खत्म हो गई। ठीक है। अब यहां तक जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जी। एक चीज होती है, मैं आपको बताऊं, एतदाल। एतदाल एक रास्ता है। एतदाल एक रास्ता है, और एक रास्ता है जिसके एक तरफ जो है वो नॉर्मल चीजें हैं और एक तरफ जो है वो एबनॉर्मल चीजें हैं। एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। एतदाल उस रास्ते को बोलते हैं। एतदाल एक तराजू है। एतदाल एक तराजू है। मान लीजिए इंसान जो है एक एक पलड़े में इंसान के गुनाह रखे हुए हों और एक तरफ पलड़े में इंसान की अच्छाई रखी हुई हो, तो वो जो तराजू है वो एतदाल है। ठीक है। तो एतदाल क्या है, एक पैमाना है। उसके एक तरफ जो है अच्छाई होती है और एक तरफ बुराई होती है। ठीक है। तो एतदाल के हिसाब से मिजाज की कितनी किस्में हैं, अब मिजाज आप समझ गए। जब अनासिर आपस में मिलकर के एक नई हालत पैदा हो गई, उसको मिजाज बोलते हैं। अब एतदाल के हिसाब से, यानी कि जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ अच्छाई है और एक तरफ बुराई है, उसके हिसाब से एतदाल समझ लीजिए, मैंने आपको इसको क्या कहा। एतदाल के हिसाब से मिजाज की कितनी किस्में हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर शब्द एतदाल आए, ध्यान रखना इसका। ठीक है। तो एतदाल के हिसाब से दो किस्में हैं। नंबर एक नॉर्मल, यानी कि मिजाज मोतदिल। ठीक है। और नंबर दो एबनॉर्मल, यानी कि गैर मोतदिल। मैं बोल रहा हूं एतदाल एक तराजू है जिसके एक पलड़े में गुनाह रखे हुए हैं और एक में अच्छाई रखी हुई है, यानी कि जिसके एक तरफ अच्छाई है और एक तरफ जो है वो बुराई है, गलत तरीका है। तो एतदाल के हिसाब से, यानी कि अच्छाई और बुराई के हिसाब से जो मिजाज है वो दो तरीके का है। ठीक है। एक मिजाज मोतदिल यानी कि नॉर्मल मिजाज, और एक मिजाज गैर मोतदिल यानी कि एबनॉर्मल मिजाज। ठीक है। तो अगर सवाल ये आता है कि एतदाल के हिसाब से मिजाज कितने हैं, तो दो। एक नॉर्मल यानी कि मोतदिल, एक एबनॉर्मल यानी कि गैर मोतदिल। अब एक आगे सवाल है कि मिजाज की कुल कितनी किस्में हैं। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहे होते हैं और ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, आपको बताना है। ठीक है। मिजाज की कुल 9 किस्में हैं। कितनी? 9। एक नॉर्मल यानी कि मोतदिल। ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लेना इस चीज को, रिकॉर्डिंग को बहुत जरूर देख लेना। एक मोतदिल यानी कि नॉर्मल, और 8 जो हैं वो गैर मोतदिल यानी कि एबनॉर्मल। अगर ये पूछे मिजाज की कुल कितनी, शब्द कुल आ जाए, ध्यान रखना है। ठीक है। अब एतदाल के एतबार से मैं आपको दो बता चुका हूं ऊपर, एक मिजाज मोतदिल यानी कि नॉर्मल मिजाज, एक मिजाज गैर मोतदिल यानी कि एबनॉर्मल। और कुल कितनी किस्में हैं? 9। जिसमें एक जो है वो मोतदिल यानी कि नॉर्मल है, और 8 जो हैं वो गैर मोतदिल यानी कि एबनॉर्मल है। अब एतदाल के हिसाब से मिजाज की दो किस्में, ये हो गया मिजाज मोतदिल, मिजाज गैर मोतदिल। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है। अब जो मिजाज मोतदिल है, अब जो मिजाज मोतदिल है यानी कि जो नॉर्मल मिजाज है, उसकी भी आगे दो किस्में हैं। शब्दों को ध्यान देना। जो मोतदिल है, जो सही मिजाज है, उसकी भी आगे दो किस्में हैं। एक मिजाज मोतदिल हकीकी और एक मिजाज मोतदिल तिब्बी। ठीक है।
अब जो एबनॉर्मल यानी कि गैर मोतदिल मिजाज है, उसकी भी आगे जो है, जो एबनॉर्मल मिजाज है उसकी भी आगे दो किस्में हैं। एक मिजाज गैर मोतदिल सादा, एक मिजाज गैर मोतदिल मादी। इसको रहने दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी आप मिजाज मोतदिल यानी कि जो नॉर्मल मिजाज है उसको पढ़िए, एबनॉर्मल वाले को बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ऊपर से निकलेगा दिमाग के। ठीक है। अब जो नॉर्मल मिजाज है, एतदाल के हिसाब से कितने मिजाज हैं? दो। एक मोतदिल यानी कि नॉर्मल, एक गैर मोतदिल यानी कि एबनॉर्मल। अब इस पे आ जाइए आप, उसको गैर मोतदिल को छोड़ दीजिए, नहीं तो घूम जाएंगे। अब मिजाज मोतदिल यानी कि जो नॉर्मल मिजाज है उसकी दो किस्में हैं। एक मिजाज मोतदिल हकीकी, एक मिजाज मोतदिल तिब्बी। अब देखो, हकीकी बोलते हैं सच में। सच्चाई ये है कि मिजाज मोतदिल हकीकी यानी कि ऐसा मिजाज जिसके अंदर गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, यानी कि परफेक्ट। ठीक है। ऐसा मिजाज दुनिया में नहीं है। ऐसा मिजाज खुद खुद रब का तो हो सकता है, या रब के उन बंदों का हो सकता है जो उसने, जो उसके बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो, फरिश्ते वगैरह हो। इंसान का मिजाज संभव नहीं है, क्योंकि परफेक्ट इंसान है ही नहीं। इंसान तो गलतियों का पुतला है ना। ठीक है, उसके स्वभाव में, उसके खमीर में गलतियां हैं। तो जो मिजाज मोतदिल हकीकी है, जो परफेक्ट टेम्परामेंट है, वो हकीकत में नहीं है। ठीक है, पहली बात। ये मैं नॉर्मल मिजाज की बात कर रहा हूं, मोतदिल की बात कर रहा हूं। मिजाज मोतदिल हकीकी की बात कर रहा हूं कि वो हकीकत में इंसान का नहीं हो सकता, खाली इंसान का। ठीक है। एक होता है मिजाज मोतदिल तिब्बी। ध्यान देना है लफ्जों पे। मिजाज मोतदिल तिब्बी वो मिजाज है जो रब ने, जो रब ने हर एक इंसान का, जानवर का, सबका बनाया है। मिजाज मोतदिल तिब्बी वो मिजाज है जो रब ने हर एक इंसान को, जानवर को दिया है। हर एक मिजाज, इंसान के मिजाज का जो है, इंसान का जो मिजाज है वो इसके एतबार से सही है, बेहतर है। जिसका जो मिजाज बना दिया वो बेहतर है, सही बना दिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अदल फिल किस्मत। मिजाज मोतदिल तिब्बी जो कि एक नॉर्मल मिजाज है, उसको अदल फिल किस्मत। अदल कहते हैं इंसाफ को, और किस्मत कहते हैं तकदीर को। यानी कि तकदीर का, कुदरत का इंसाफ, यानी कि कुदरत ने जिसे जो चाहा दे दिया। तो मिजाज मोतदिल तिब्बी जो है, अदल फिल किस्मत, यानी कि किस्मत का फैसला है, रब का फैसला है। तो मिजाज मोतदिल तिब्बी जो है, वो मिजाज जो रब ने किसी को दे दिया, किसी का मिजाज जैसा भी बना दिया, वो अदल फिल किस्मत यानी कि रब का दिया हुआ मिजाज है। और ये एक नॉर्मल मिजाज। और मिजाज मोतदिल हकीकी, वो रियल में किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता। हकीकी यानी कि परफेक्ट मिजाज किसी का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से कभी गलती हुई ही ना हो, क्योंकि अगर किसी किसी का मिजाज मोतदिल हकीकी हो जाए तो फिर उससे गलती हो ही नहीं, होगी ही नहीं। तो इंसान से गलती तो कहीं ना कहीं होती है। इसलिए इंसान का जो मिजाज है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल इतना नॉर्मल है जितना रब ने बना दिया। ठीक है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूँ, उसको पढ़ देता हूँ, जो लिख किताबी लैंग्वेज है। उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और समझाना मुझे। अब मिजाज मोतदिल हकीकी यानी कि परफेक्ट टेम्परामेंट, जो मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में संभव नहीं है किसी इंसान का। यह वो मिजाज है जिसमें चारों हालतें यानी कि कैफियतें, यानी हरारत गर्मी, बरूरत ठंडी, रतूबत तरी, यबूसत खुश्की बराबर मात्रा में हो। ठीक है। जबकि दुनिया में सच में ऐसी कोई चीज नहीं होती, सच में ऐसी चीज नहीं होती जिसमें चारों हालतें गर्मी, ठंडी, तरी और खुश्की बराबर हों। इसलिए मिजाज मोतदिल हकीकी रियल वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में नहीं पाया जाता। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि गर्मी, ठंडी, तरी और खुश्की बिल्कुल एकदम बराबर हो, इंसान से कभी गलती ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो मिजाज मोतदिल तिब्बी यानी कि अदल फिल किस्मत, यानी कि जो रब ने दे दिया उस पे शुक्रिया।
वो है मिजाज मोतदिल तिब्बी। ये मिजाज मोतदिल हकीकी के बहुत करीब होता है, लेकिन मिजाज मोतदिल हकीकी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इंसान से कभी गलती हो ही ना। ठीक है। तो और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद जो है कई लोग जो जानबूझ के गलती करने लग जाएं, तो इंसान तो गलती का पुतला है, वो तो करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इंसान के हाथ में रब ने अच्छाई और बुराई दोनों झंडे रखे हैं। आपको अच्छाई का झंडा ऊपर रखना है, बुराई का नहीं। इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों का खमीर है, लेकिन उसको समझ दे करके ये कह दिया कि हमने तुम्हें हर चीज पे, इंसान जो है चोरी भी कर सकता है और दान भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन रब ने बताया कि चोरी जो है वो पाप है और दान जो है वो पुण्य है, और आपको पुण्य करना है। तो इंसान को दिमाग इसलिए दिया ताकि उसके पास दोनों चीजें हैं, वो अच्छाई भी कर सकता है, बुराई भी कर सकता है, ताकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छाई करने की कोशिश करे। ठीक है। अब देखिए, मैंने 475 नोट्स पे आप एक गोल घेरा खिंचाया नोट्स में। उसमें फिर मैंने 7 लकीरें खींची हैं। ये जो गोल घेरा है ये दुनिया है। ठीक है, ये जो गोल घेरा है ये दुनिया है, और दुनिया का एक हिस्सा जो है, दुनिया का जो एक हिस्सा है जो साउथ पोल है, यानी कि जो साउथ पोल है ये एक तरीके से खाली है, और जो नॉर्थ पोल है इस पे मैंने 7 हिस्से खींच दिए। इसका मतलब क्या है कि आधी दुनिया तो है, आधी दुनिया में कोई नहीं बसता। आधी दुनिया में कोई नहीं बसता, और जो आधी दुनिया है उसको 7 हिस्सों में बांट लो। ठीक है। अब जो नॉर्थ की तरफ यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। और जो बीच की रेखा है जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भू का मैंने जमीन, मध्य का मैंने बीच में, रेखा के मैंने लकीर, यानी कि जमीन के बीच में जो लकीर, यानी कि ये समझ लीजिए कि अतिब्बा ने इस जमीन को एक गोला मान लिया और इसके बीचम बीच अपने दिमाग में एक लकीर बिठा ली कि भाई इसके बीचम बीच एक लकीर है। समझ रहे हैं आप? तो जो बिल्कुल बीचम बीच लकीर पे है वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे ठंड बढ़ती जा रही है। तो 2 तबीब ऐसे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है, देखो भाई, जो भूमध्य रेखा है उसको खत्ते इस्तीवा भी बोलते हैं। खत्ते इस्तीवा बहुत गर्म है, यहाँ पे गर्मी होती है। और नॉर्थ यानी कि बिल्कुल किनारे पे चले गए तो बहुत ठंड होती है। तो जो बीच की जो जो बीच वाली लकीर है, एक लकीर, 2 लकीरों के बीच की जगह को अकलीम बोलते हैं। तो चौथी अकलीम है, 1 2 3 4 5 6 7, जो चौथे खाने हैं, इस खाने में न ज्यादा सर्दी पड़ती न ज्यादा गर्मी पड़ती। तो राजी और मसीही 2 तबीब हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो चौथी अकलीम है, यानी कि ये चौथी लकीर है, चौथा खाना है, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ मोतदिल मिजाज मोतदिल तिब्बी यहाँ पे पाया जाता है। चौथी अकलीम में इन जो ये जो चौथी लाइन है इसमें पाया जाता है मिजाज मोतदिल तिब्बी, यानी कि इस जगह पे रहने वाले लोगों का जो मिजाज होता है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है। ना ज्यादा गर्मी पड़ती यहाँ, ना ज्यादा ठंड पड़ती। लेकिन एक तबीब हुए हैं इब्ने सीना, उन्होंने कहा है कि भूमध्य रेखा यानी कि खत्ते इस्तीवा के लोग जो हैं, ज्यादा उनका जो मिजाज होता है, जो खत्ते इस्तीवा यानी कि भूमध्य रेखा के पास रहते हैं, उनका मिजाज ज्यादा नॉर्मल यानी कि मोतदिल होता है। क्यों? उन्होंने इसके जवाब ऐसे दिया, क्योंकि यहाँ साल के साल गर्मी पड़ती है और एक ही मौसम रहता है, इसलिए उनका मिजाज ज्यादा मोतदिल, इब्ने सीना ने कहा है। तो ये जो इनके दोनों के सिद्धांत हैं, इब्ने सीना ने कहा कि खत्ते इस्तीवा पर रहने वाले लोग जो हैं ज्यादा मोतदिल मिजाज वाले होते हैं, ये तो इब्ने सीना ने कहा है। और राजी और मसीही ने कहा है कि चौथी अकलीम यानी कि जो चौथी लाइन है उस पे रहने वाले लोग जो है वो ज्यादा मोतदिल होते हैं। ये जो है ये यूनानियों का कॉन्सेप्ट है। हालांकि सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया पे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आधी। लेकिन यूनानी क्या समझते थे कि आधी दुनिया पे लोग बसते हैं और आधी दुनिया खाली पड़ी है। तो ये यूनानियों कॉन्सेप्ट है, बस इसको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है। ठीक है जी। अब मिजाज मोतदिल तिब्बी, मिजाज मोतदिल तिब्बी यानी कि आइडियल टेम्परामेंट, मिजाज मोतदिल तिब्बी को बोलते हैं आइडियल टेम्परामेंट, और मिजाज मोतदिल हकी को बोलते हैं परफेक्ट, और परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। ठीक है, सिवाय रब के। वो मिजाज है, आइडियल की बात कर रहा हूं मैं, तिब्बी की, जो दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और जानवरों को मिला है, और वह मिजाज उनके लिए बेहतर है यानी कि अच्छा है। इसे कुदरत को दिया हुआ मिजाज कहते हैं, यानी अदल फिल किस्मत, यानी कि किस्मत के इंसाफ से मिला हुआ मिजाज, तिब्बी।
ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई। अब हम मिजाज मोतदिल यानी कि जो नॉर्मल मिजाज है उसको पढ़ चुके हैं। अब मिजाज मोतदिल तिब्बी यानी कि जो किस्मत ने दिया है हर एक इंसान को, इसकी 8 किस्में हैं। मिजाज मोतदिल हकीकी तो होता ही नहीं है, मिजाज मोतदिल तिब्बी की 8 किस्में हैं। इन 8 किस्मों की बारीकी में मैं आपको लेकर के जाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना बारीक आपको पूछेगा नहीं। बस आपको ये पूछ सकता है कि मिजाज मोतदिल तिब्बी की कितनी किस्में हैं, तो कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। अब जो मिजाज मिजाज गैर मोतदिल है, जिसका जिक्र हम पहले पढ़ रहे थे, मोतदिल तो हमने पढ़ा, हकीकी और तिब्बी, हकीकी होता नहीं है, तिब्बी की 8 किस्में हैं। अब जो मिजाज गैर मोतदिल है, यानी कि जो एबनॉर्मल मिजाज है, प्यारे बच्चों ध्यान दी लीजिए, मेरा वादा है, कल की बात का मुझे नहीं पता, रब को पता है, लेकिन मेरा मेरा तुक्का है कि 100% इसमें सवाल आएगा। 1% भी शक में मत रहना, ये मेरा तुक्का है कि कल की बात का रब के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन एक तुक्का इंसान मार सकता है, एक अंदाजा लगा, तो मैं अंदाजा बिल्कुल 100% है कि मिजाज में से सवाल आएगा। तो इसलिए अगर कोई जाग रहा है या कम जाग रहा है, ठीक है, तो पूरे जाग जाइए। ठीक है, अब क्या होता है, जो एबनॉर्मल मिजाज है, मिजाज गैर मोतदिल है, और ऐसा सवाल खराब ना होना चाहिए, ये सबसे अच्छे सवाल होते हैं। ये सवाल बहुत इजीली अच्छे हो जाते हैं। आपको जस्ट एज इट इज ही पूछेगा, बिल्कुल यूं ही पूछेगा, बगैर ज्यादा लागत लपेट के। और मैं आपको बोलूं, ज्यादातर आपको टाइप पूछेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछेगा आपको लगता है। ठीक है, ये मेरा तुक्का है। तो जो मिजाज है गैर मोतदिल यानी कि जो एबनॉर्मल मिजाज है, एबनॉर्मल मिजाज को सुए मिजाज भी कहते हैं। गैर मोतदिल मिजाज को सुए मिजाज भी कहते हैं, ध्यान दिया जाए। गैर मोतदिल मिजाज को सुए मिजाज भी कहते हैं, एबनॉर्मल मिजाज भी कहते हैं। ठीक है, अब सुए मिजाज यानी कि एबनॉर्मल मिजाज दो तरीके का होता है। नंबर 1 सादा, नंबर 2 मादी। ठीक है, नंबर 1 सादा, नंबर 2 मादी। कौन से? एबनॉर्मल, गैर मोतदिल। एबनॉर्मल मिजाज को सुए मिजाज भी कहते हैं, और वो दो तरह का होता है, नंबर 1 सादा, नंबर 2 मादी। ठीक है, अब जो सुए मिजाज सादा हुआ, सुए मिजाज मादी हुआ। अब जो सुए मिजाज सादा है, ये एक एबनॉर्मल मिजाज है। एबनॉर्मल सू के मैंने एबनॉर्मल, ये मैं आपको मुवालियात में पढ़ा चुका हूं। तो सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी। तो सुए मिजाज सादा में क्या होगा कि जब अरकान मिलेंगे आपस में, तो उनका सिर्फ मिजाज में खराबी आएगी। सादा यानी कि मिजाज में खराबी आएगी। और मादी में क्या होगा, जब अरकान आपस में मिलकर के मिजाज पैदा होगा, तो उनके मिजाज में तो खराबी आएगी ही आएगी, गर्मी ठंडी सर्दी खुश्की में तो आएगी ही आएगी। साथ में उनके अंदर जो मादा मौजूद है, खून बलगम सफरा सौदा माई रिही, उसके अंदर भी खराबी आ जाएगी। यानी कि जो सुए मिजाज सादा है, यानी कि मिजाज गर्मी ठंडी सर्दी खुश्की में परिवर्तन खराबी आई है। और सुए मिजाज मादी का क्या मतलब है कि सर्दी गर्मी ठंडी खुश्की के अलावा, ठीक है, इसके अलावा मादे जो उसमें हैं, अनासिर के अंदर जो मादे हैं, उन मादों के अंदर जो पदार्थ हैं, उन पदार्थ के अंदर भी एबनॉर्मलिटी आ गई। तो सुए मिजाज सादा यानी कि जब केवल जो है गर्मी सर्दी खुश्की तरी के अंदर खराबी आ जाए, और सुए मिजाज मादी जब मादे के अंदर भी खराबी आ जाए। दो चीजें ये हुई। अब सुए मिजाज सादा यानी कि ध्यान दीजिए, इनमें सवाल आएगा। सुए मिजाज सादा यानी कि जहां सिर्फ सर्दी ठंडी खुश्की तरी के अंदर परिवर्तन आए, ठीक है। ये सुए मिजाज मुफरद और सुए मिजाज मुरक्कब दो तरीके का होता है। जो सादे वाला है, अगर सिर्फ गर्मी ठंडी तरी और खुश्की बढ़ रही है तो मुफरद, सुए मिजाज मुफरद सादा। और इसके अलावा अगर गर्मी और तरी, और गर्मी और खुश्की, सर्दी और तरी, सर्दी और खुश्की, अगर अगर केवल एक हालत के अंदर
परिवर्तन आए, सादा की बात कर रहा हूं, सुए मिजाज सादा यानी कि एबनॉर्मल मिजाज है सादा। पॉइंट को समझ लीजिए, थोड़ा मुश्किल है मैं समझता हूं, लेकिन समझ में आ जाएगा। सुए मिजाज सादा यानी कि जो एबनॉर्मल मिजाज है सादा तौर से है, जिसके अंदर सिर्फ सर्दी गर्मी तरी खुश्की किसी एक के अंदर दिक्कत हो रही है, एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो सुए मिजाज सादा मुफरद हुआ, मुफरद एक सिंगुलर। अगर गर्मी तरी गर्मी खुश्की, सर्दी तरी सर्दी खुश्की, यानी कि दो दो कैफियत यानी कि दो कंडीशन के यानी कि दो हालतों के अंदर परिवर्तन खराबी आ जाए, तो सुए मिजाज सादा मुरक्कब। ठीक है, सबसे पहले सुए मिजाज की कितनी किस्में? दो, एक सादा एक सादा एक मादी। अब फिर सादा, सादा की कितनी किस्में हैं? सादा की सुए मिजाज मुफरद और सुए मिजाज मुरक्कब, यानी कि या तो चारों में से किसी एक एक हालत के अंदर परिवर्तन आए या दो के। अगर एक के परिवर्तन आ रहा है तो उसकी चार, ठीक है, गर्मी ठंडी तरी खुश्की। और अगर दो के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो गर्मी तरी गर्मी खुश्की, ठंडी तरी ठंडी खुश्की। ठीक है, तो सूए मिजाज सादा की चार किस्में। सूए मिजाज सादा की कितनी हुई? सूए मिजाज मुफरत दो किस्में और सूए मिजाज मुरक्कब। इसी तरीके से सूए मिजाज मादी की भी दो दो किस्में, सूए मिजाज मादी मुफरत, सूए मिजाज मादी मुरक्कब। ठीक है जी। अब सूए मिजाज मुफरद की चार किस्में कौन कौन सी हैं? जब सूए मिजाज हार यानी कि गर्मी बढ़ जाए, सूए मिजाज बारिद जब ठंडी बढ़ जाए, सूए मिजाज रतब जब तरी बढ़ जाए, जब सूए मिजाज याबिस जब खुश्की बढ़ जाए। इसी तरीके से सूए मिजाज मुरक्कब, जब सूए मिजाज हार रतब यानी कि गर्मी और तरी बढ़ जाए, सूए मिजाज बारिद रतब जब ठंडी और तरी बढ़ जाए, सूए मिजाज हार याबिस जब गर्मी और खुश्की बढ़ जाए, सूए मिजाज बारिद याबिस जब ठंडी और खुश्की बढ़ जाए। जब एक गुण धर्म बढ़ रहा है मुफरद, दो गुण धर्म जो है वो एबनॉर्मल हो रहे हैं मुरक्कब। थोड़ा सा इसको समझ लेना, ये मादी में भी होगा जो है, और मुफरद मादी में भी होगा और सादा में भी होगा। यानी कि सादा के अंदर भी मुफरद और मुरक्कब होगा और मादी के अंदर भी मुफरद और मुरक्कब होगा। अब सूए मिजाज मुरक्कब की जो है चार किस्में भी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब सूए मिजाज मादी, मादी यानी कि जिसके अंदर जो कहीं मादा भी परिवर्तन आ जाए, तो सूए मिजाज मादी मुफरद, सूए मिजाज मादी मुरक्कब। इसी तरीके से सूए मिजाज मादी मुफरद की फिर आगे चार किस्में हो गई, सूए मिजाज हार मादी, सूए मिजाज बारिद मादी, सूए मिजाज रतब मादी, सूए मिजाज याबिस मादी। जिस तरह के सादा वाले थे इसी तरीके से मादी वाले हो गए। अब सूए मिजाज मादी मुरक्कब यानी कि मादे के अंदर मुरक्कब के अंदर खराबी आ जाए, सूए मिजाज हार रतब मादी, सूए मिजाज हार याबिस मादी, सूए मिजाज बारिद रतब मादी, सूए मिजाज बारिद याबिस मादी। अब मैं आपको बताऊं, ये जो सूए मिजाज है यानी कि एबनॉर्मल मिजाज है, कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, 8 जो हो गए वो सादा वाले हो गए और 8 जो है वो मादी वाले हो गए। लेकिन इस लाइन पे मेरे सब ध्यान दें, सूए मिजाज सूए मिजाज जो है, सूए मिजाज की 16 किस्में नहीं होती, 8 किस्में होती हैं। ये जो मादी वाली होती हैं 8 किस्में, इनको गिनते नहीं है। तो अगर ये पूछ ले एग्जामिनर कि सूए मिजाज की कितनी किस्में, तो ये जो सूए मिजाज मादी है इसको पढ़ते तो हैं लेकिन इसको गिनते नहीं है। तो सूए मिजाज की 8 किस्में। ठीक है, सूए मिजाज सादा मुफरद और मुरक्कब। ये जो सूए मिजाज मादी मुफरद और मुरक्कब है इसको गिनते नहीं है। तो सूए मिजाज मादी, सूए मिजाज की कितनी किस्में? 8। सूए मिजाज सादा मुफरद, सूए मिजाज सादा मुरक्कब। मादी वालों को गिनते नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं गिनते हैं? देखो भाई, बात ऐसी है, जितनी बार भी एग्जाम हुए हैं यूनानी के, जितनी बार भी यूनानी के एग्जाम हुए, चाहे वो बीओएमएस का हुआ, चाहे वो एमडी का हुआ, चाहे वो डी फार्मा यूनानी का हुआ, चाहे वो बी फार्मा यूनानी का हुआ, और इस तरह के सवाल जहां भी पूछे गए वहां सूए मिजाज गैर मोतदिल की 8 किस्में गिनी हैं, 16 नहीं गिनी। हालांकि पढ़ने में 16 आती हैं। ये जो मादी वाली हैं इन 8 को भूल जाते हैं, इन 8 की गिनती में नहीं करते। सूए मिजाज सादा इसकी किस्में गिनती है। सादा मुफरद की जो है 4
किस्में और सादा मुरक्कब की 4 किस्में, 8 किस्में हो गई। इन्हीं 8 किस्मों को गिनते हैं। जो सुए मिजाज मादी मुफरद और मादी मुरक्कब की 8 किस्में हैं उनको नहीं गिनते। अब अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे अभी पूछ के अपना कंफ्यूजन दूर करना, क्योंकि कंफ्यूजन बनता है थोड़ा सा। देखो भाई, बात ऐसी है, आप जो है फंडामेंटल पढ़ रहे हैं यूनानी का, इतना मुश्किल वैसे है नहीं, जब समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हुआ हो तो मुझे अभी अभी पूछ के कंफ्यूजन दूर करके जाना। और एक बार इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। कोई चीज समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, लेकिन अगर बिना समझे आगे मत बढ़। और इस रिकॉर्डिंग को जो है, सॉरी, ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, इन नोट्स को मैं डिलीट मार के दोबारा भेजूंगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हुई हैं कि उसके ऊपर मैं स्टार नहीं बना सका, और आपको देने के लिए स्टार बनाना जरूरी होता है। ठीक है। सुए मिजाज मोतदिल तिब्बी की भी 8 किस्में हैं। सुए मिजाज जो है गैर मोतदिल की भी 8 किस्में हैं। लेकिन वे सुए मिजाज मोतदिल की, जहाँ तिब्बी ना लगाए, उसकी सिर्फ एक किस्म है। और अगर टोटल किस्में गिनी जाए तो टोटल किस्में 9 होती है। अब मैं जो है आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको जो भी पूछना है वो आप लोग मुझे पूछ लीजिए।